गाइस, तो मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की जो एचआर से रिलेटेड होते हैं। काफी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है। तो सोशल मीडिया से जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं या लोग मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने कलेक्ट किए वीकली बेसिस पे। मैं अब इसके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो उसका आज एपिसोड 1 है। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या एचआर से रिलेटेड किसी न किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई नॉलेज चाहिए, कोई सजेशन चाहिए। तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप लोग मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। जहां तक मेरे बारे में है, मेरे पास 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैंने एचआर के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस में काम किया है, मल्टीपल कंपनीज में। तो आप बेफिक्र होकर कोई भी सजेशन, एडवाइस या नॉलेज ले सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्यू एन ए सेशन यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट ने पूछा है कि अगर मुझे कोई कंपनी कैश सैलरी पे आउट करती है तो क्या मेरे को कोई नेक्स्ट कंपनी उसको कंसिडर करेगी, नहीं करेगी। तो देखिए, सबसे पहला इसका आंसर ये है कि 99% कंपनीज जो इंडिया में है वो कैश सैलरी नहीं देती हैं। 1% कंपनीज जो हैं जिनमें 1, 2, 3, 4 लोग काम करते हैं वो पे करते हैं कैश सैलरी, या जो लोग उस अपने कंप्लायंस कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना चाहते, या जो भी उनका रीजन रहा होगा, वही लोग पे आउट करते हैं। तो अगर आपको कैश सैलरी मिलती है तो प्लीज आप कोशिश करें ऐसी जगह काम करें जो आपको अकाउंट में सैलरी पे कर दे, या उस कंपनी में काम करें जहां पे अगर आप उनको कैश सैलरी आपको मिल रही है तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आपको वो आपके अकाउंट में पे करें। क्योंकि आप आज कैश सैलरी ले रहे हैं तो आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला नेक्स्ट कंपनी में। तो ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, 99% कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि कैश सैलरी आपको मिल रहा है, तो वो उसको एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती हैं, आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप कैश सैलरी पे काम कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब मिलेगी आगे चल के अच्छी कंपनीज में, तो आप धोखे में हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट ने पूछा है कि क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा और क्या हम जॉबलेस हो जाएंगे फ्यूचर में। देखिए, अभी उस चीज में टाइम है, बट हाँ, ये धीरे धीरे हो रहा है। एआई आपकी जॉब 100% लेगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक तरह की जॉब्स जाती हैं तो दूसरी तरह की जॉब्स क्रिएट भी होती हैं। तो जैसे गिग जॉब्स अभी क्रिएट हो गई, जैसे डिलीवरी बॉयज या और बहुत सारी जो शॉर्ट टर्म है, फ्रीलांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब डिलीवरी बॉयज का काम करेंगे, बट हाँ, ये भी चीज समझने की जरूरत है कि ऑटोमेशन जो है बहुत तेजी से हो रहा है इंडस्ट्रीज में। और क्योंकि इंडस्ट्रीज की जो मेन कॉस्ट है वो सैलरी होता है, तो वो उसको कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हायर कर रहे हैं उसके लिए, जिससे वो कम अपनी मैन पावर को कम कर सके और ज्यादा आउटपुट ले सके एग्जिस्टिंग मैन पावर से। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो ये बात है 2018 की। तो 2018 में जब मेरी कंपनी जिसमें मैं काम करता था उसमें अप्रॉक्स 15,000 लोग थे। तो 15,000 लोगों को 20 लोग एचआर की टीम थी। तो मुझे उस टाइम में ये लगता था कि नहीं यार, अब तो 20 लोगों की टीम है एचआर की, यही लोग 5,000 लोग देखते थे, अभी 15,000 देख रहे हैं, तो बहुत ओवरलोड है। आगे चल के एचआर टीम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, कंपनी की मैन पावर स्ट्रेंथ बढ़ती गई, लोग कम होते गए एचआर में, क्योंकि कंपनी ने इतनी स्पीड से ऑटोमेशन शुरू किया। तो वही जो लोग 15-20 लोग जो थे, वही 20,000 लोगों की मैन पावर आज के टाइम में देख रहे हैं। एक टाइम में वही 20 लोग 5,000 लोग देखते थे। तो आपको समझना पड़ेगा ऑटोमेशन कहाँ तक इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, और ये आपको समझना पड़ेगा ऑटोमेशन कहाँ तक इम्पैक्ट दे रहा है। और ये कोई मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ऑटोमेशन तो ऑब्वियसली बात है आपकी जॉब्स इम्पैक्ट देगा, आज नहीं तो कल। ये तो होने वाला है। साथ साथ आप अपने लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं, अपने स्किल सेट पे फोकस करते हैं, लेकिन अभी 5-10 साल तो डरने की बात नहीं है, ये 10 साल बाद की कहानी है। इसके बाद आते हैं हम नोटिस पीरियड पे। तो कैंडिडेट ने पूछा है कि सर, क्या नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी है, नोटिस पीरियड क्यों सर्व करते हैं। तो देखिए, नोटिस पीरियड का रीजन क्या होता है कि नोटिस पीरियड आपके कंप्लायंस से जुड़ी हुई चीज है। मान लेते हैं आप किसी कंपनी में मैनेजर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको हैंड ओवर करनी होती है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, लोग कहते हैं सर, जब टर्मिनेट करती कंपनी तब तो एक दिन में निकाल देती है, और नोटिस पीरियड आप बोल रहे हो 2 महीने का सर्व करने के लिए। देखिए, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि भाई ये आपको 2 महीने का सर्व करना है, 3 महीने का सर्व करना है, और आप उसको एग्री करने के बाद ही ज्वाइनिंग करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कराता है, आप खुद एग्री करके उस पर साइन करके करते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ग्रीन रहे, सब कुछ नॉर्मल चले आपकी लाइफ में,
तो कोशिश ये करें कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जब आप छोड़ेंगे तो नोटिस पीरियड सर्व करके ही छोड़ें और अपना एफएनएफ स्टेटमेंट वगैरह तो जरूर लें। ठीक है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता था बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट लोग पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनके ऊपर एक वीडियो, एक एपिसोड बनाना ठीक रहेगा। तो आगे भी मैं कुछ और क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे या जो फ्रीक्वेंट आप लोग पूछते हैं, जिससे क्या होगा हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उसके लिए बात करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरी वीडियो देख के सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक तो जरूर दें। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आरव।